वेलकम टू द चंदन झा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक दफ़ा लेकर आ गए हम आपके लिए एक और बढ़िया प्रीव्यू शो जहां पर एशिया कप की चर्चा करने वाले हैं, एशिया कप की बात करने वाले हैं। एक तरफ बांग्लादेश की टीम नज़र आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आपको नज़र आने वाली है हांगकांग की टीम। और आपको पता है कि ये मुकाबला भी थोड़ा सा रोचक और रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश की टीमें जो हैं डींगे बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, परफॉर्मेंस जब करने की बारी आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को पीछे धकेल के रखते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंसेस आपको नहीं देखने को मिलती है कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खेमे से। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं हांगकांग की टीम कुछ भी करे, लेकिन बांग्लादेश की टीम क्या पता यहाँ पर डिलीवर करती हुई नज़र आए, क्या पता यहाँ पर जो है बढ़िया काम करते हुए नज़र आए। बहरहाल सागर भाई भी हमारे साथ जुड़े। हेलो, क्या हाल चाल आपके सागर वैभव भाई, कैसे हैं आप? ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बढ़िया मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, इसमें कोई शक या दो राय है नहीं। और चर्चा करेंगे इस मुकाबले के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक खिलाड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे। डेविल मयंक, स्वागत है मयंक भाई, क्या हाल चाल आपके? स्वागत है आपका। कह रहा हाई डाउन भाई, आ गया मैं, बिल्कुल आपका इंतज़ार भी था और आप आ गए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल का मैच कितना बोरिंग रहा यार, मतलब मज़ा नहीं आया भाई। मतलब अगर आप मतलब एक ऐसे कंपटीशन में जहाँ पे आप ही राजा हो, आपके अगेंस्ट कोई यहाँ पर उतना अच्छा टीम है नहीं, वहाँ भी टॉस जीत के पहले। और पता है आपको, कल प्रीव्यू शो में मैं कह भी रहा था कि भाई इंडियन टीम को ना पहले बैटिंग करना चाहिए, तभी मैच लंबा चलेगा। अगर बैटिंग नहीं करेगा इंडियन टीम पहले तो फिर मैच लंबा नहीं चलेगा और मैच बोरिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ भाई। मतलब हमने देखा कि मैच जो है वो ज़्यादा लंबा चला नहीं। मतलब 27-28 बॉल में मैच ख़त्म कर दिया इंडिया ने, बैटिंग करते हुए 57 पे पैक कर दिया। कुछ लोग कह रहे कि फिर भी यहाँ पर जो है उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन वही बात है ना, शुरुआत अच्छी की लेकिन उसको यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि 22-23 रन पे आई थिंक, नहीं 26 रन पे आई थिंक ये पहला विकेट उनका गिरा था। एंड 47 पे आई गेस 3 विकेट ही था, लेकिन अगले 10 रन बनाने में 7 विकेट गंवा दिए इन्होंने। मयंक भाई हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए, कह रहे कि कल की टीम सेंड करता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सेंड कीजिए। और जो है मुकाबला आज जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, बांग्लादेश और हांगकांग दोनों ही टीमें आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड होगी अपने इस मुकाबले के लिए। बट कितना डिलीवर कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल है, कितना यहाँ पर परफॉर्मेंस में तब्दील कर पाएंगे वो एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रोबेबल 11 पे भी चर्चा करेंगे, खिलाड़ियों पे भी यहाँ पर निगाहें डालेंगे कि कौन कौन डिलीवर कर सकता है, किसके पास वो एबिलिटीज़ नज़र आ सकती है। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपके साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हर एक जानकारी भी हम आपको साझा कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े रहेंगे। बहरहाल आपको मैंने पहले ही कहा कि एक बढ़िया मुकाबला है, और एक्सपेक्ट हम यही करेंगे कि एक और ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिले जहाँ पे थोड़ा सा फाइट हो यार। तीसरा मुकाबला, ये पहले मुकाबले में अफ़गानिस्तान ने एक तरफा हरा दिया कहीं ना कहीं हांगकांग को, फिर हमने देखा इंडिया ने एक तरफा हरा दिया यूएई को, और आज मुकाबला बांग्लादेश हांगकांग का। यहाँ पे एटलीस्ट टक्कर देखने को मिल सकती है आई गेस। मुझे यहाँ पे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी टकराव और टक्कर जो है देखने को मिलेगी, बिकॉज़ आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो है हांगकांग के पास वो एबिलिटीज़ है कि वो डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ तो बांग्लादेश के पास भी है। बड़ी बड़ी बोलियां हाँकते हैं बांग्लादेश, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी क्या ज़्यादातर ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके पास एबिलिटीज़ हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो बढ़िया कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। बहरहाल एक बार प्रोबेबल 11 की तरफ सागर भाई, मयंक भाई, आप सभी का प्यार है, सपोर्ट है, और इतना सारा लगाव आप लोग रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मतलब अभी तो मैं
चूँकि यहाँ पर नया नया स्टार्ट किया हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्यूअर अभी हमारे पास नहीं जुड़ पाते, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो पक्का आने वाले टाइम में भाई व्यूअर्स की धड़ी लगी होगी और बहुत सारा यहाँ पर बातचीत होगा, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे लाइक होंगे यहाँ पर वीडियो पे आने वाले टाइम में। बाकी सागर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मयंक भाई जुड़े हुए, कह रहे कि कल सब आपको बहुत लोग याद कर रहे थे क्रिक क्रैक पे। अच्छा, क्रिक क्रैक पे चलिए, प्यार है लोगों का और बिल्कुल ये प्यार जो है वो मैंने कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है। लेकिन वही बात है कि सिचुएशन और परिस्थितियाँ कभी कभी होती हैं ऐसी कि हम जो है साथ नहीं यहाँ पर रह पाते और साथ यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम जुड़े हुए हैं। और एक भाई कह रहे, सागर भाई कह रहे कि आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? डेविल मयंक भाई एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे नज़रिए से तो आवाज़ आ रही है, मेरे सिस्टम में तो यहाँ पर शो कर रहा है कि आवाज़ ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर यहाँ पर आप भी कंफर्म कीजिएगा। सागर भाई एक बार आप भी कंफर्म कीजिएगा। मयंक भाई जुड़े हुए, कह रहे कि सब पूछ रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार है यार। और ज़रूर यहाँ पर जो है उन सबको भी कहिएगा कि उनको भी फुर्सत मिले, वक्त मिले तो हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं वो, और बातचीत जो है यहाँ पर करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जो है जुड़ सकते हैं। और हमारा चैनल तो है ही सबके लिए, और इस चैनल पे तो मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आया करूँ कम से कम क्रिकेट के मैचेस को लेकर, कुछ बड़े मैचेस को लेकर, और चर्चाएं जो हैं वो करते रहे। बाकी सागर भाई कह रहे कि आपने टाइम आवाज़ नहीं आ रही क्या? अपने टाइम आवाज़ नहीं आ रही है? हमारे मयंक भाई कह रहे कि आवाज़ आ रही है। आई थिंक सागर भाई एक बार अपना सिस्टम भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि अपने टीम दिखाई तब नहीं आ रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टीम दिखाने पे आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी आप एक बार कंफर्म करना क्या अभी यहाँ पर आवाज़ आ रही है? टीम मैंने अब फिर से दिखाया है और अब आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। अब मैंने यहाँ पर वॉइस को ऑन कर दिया है कहीं ना कहीं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए और बताने के लिए। यहाँ पर सागर भाई हमारे साथ यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सागर भाई तभी तो कहते हैं, सागर भाई जो है वो बिल्कुल नोटिस कर रहे थे कि कब टीम नहीं आ रही है, और मयंक भाई ने भी कंफर्म कर दिया आ रही है, सागर भाई ने भी कह दिया ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही भाई, लगातार सपोर्ट के लिए भी और लगातार यहाँ पर जो है कंफर्मेशंस के लिए भी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है सागर भाई, मयंक भाई, कि इमोन मोहम्मद, आप ये कह सकते हो कि परवेज़ हसन इमोन जो हैं बांग्लादेश के ओपनर तबाही मचा सकते हैं, और तानज़ीद हसन, ये दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे ओपनर नज़र आ रहे हैं मुझे, दोनों ही यहाँ पर डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं, काबिलियत दोनों के पास है। क्या ये दोनों आज भी यहाँ पर अच्छा शुरुआत दिलाते हुए नज़र आएंगे टीम बांग्लादेश को? वो भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है कि कौन ये मैच जीतने वाला है, बांग्लादेश या फिर हांगकांग? और अगर बांग्लादेश तो फिर कौन ज़्यादा बेहतर यहाँ पर काम जो है करता हुआ नज़र आएगा? डेविल मयंक भाई कह रहे भाई शेयर कर दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने यहाँ पर जो है शेयर भी कर दिया, तो और भी लोग ज़रूर यहाँ पर जुड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो अच्छा लगा यार, थैंक यू। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इस 11 में जो यहाँ पर आपको ओपनर नज़र आ रहे हैं, दोनों ही ओपनर काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, खासकर परवेज़ हसन इमोन का जो अभी रिसेंटली यहाँ पर मैचेस गया है वो काफ़ी बढ़िया चला है, काफ़ी बढ़िया उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है, बड़े शॉट्स भी लगाते हुए नज़र आए हैं। आई थिंक सेंचुरी भी इन्होंने हाल ही में जड़ा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मयंक भाई हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और कह रहे कि भाई शेयर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश जीतेगा ब्रो, यहाँ पर मयंक भाई का कहना है। सागर भाई का कहना है हांगकांग की टीम मैच जीतेगी आज, बांग्लादेश की टीम का चांस बहुत कम है। अच्छा ऐसा क्यों सागर भाई, बांग्लादेश आपको क्यों कमज़ोर लग रही है, एक बार ये भी बता दो, क्योंकि बांग्लादेश की भी टीम तो यहाँ पर मतलब इन दोनों में कंपेयर करोगे आप बांग्लादेश हांगकांग में, तो बांग्लादेश वैसे अच्छी टीम है, लेकिन सागर भाई की बातों से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ना बोलती बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस के टाइम पे थोड़ा सा इनके भी यहाँ पर हवैये उड़ जाते हैं, थोड़े से दिक्कतें और परेशानियों में नज़र आते हैं। ये तो पता नहीं क्या होने वाला है, बट एट द सेम टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि एक फाइटिंग मैच हो भाई, कोई भी जीते, थोड़ा सा लंबा मैच चले। अफगानिस्तान ने एक तरफा हरा दिया 90 से ज़्यादा रन से कहीं ना कहीं हांगकांग को पहले मैच में, दूसरे मैच में इंडिया ने यहाँ पर जो है एक तरफा रेल दिया कहीं ना कहीं जो है यूएई को, तो
थोड़ा सा टक्कर हो, थोड़ा सा बढ़िया गेम हो, थोड़ा सा मज़ा आए, तब ना यहाँ पर एशिया कप का मतलब इन्जॉयमेंट होगा। नहीं तो फिर कुछ खास रहता नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है कि एशिया कप अभी तक ज़्यादा कुछ हाइप बना पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैचेस ही बड़े नहीं हो रहे, मैचेस ही टक्कर के नहीं हो रहा। मैचेस ही जब टक्कर के नहीं होंगे तो फिर क्या हाइप बनेगा और क्या लोगों को यहाँ पे मज़ा आएगा। तो वो भी एक रीज़न है। बाकी लाइक के बटन को आप लोग दबाते रहिए जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, और सब्सक्राइब के बटन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। बहरहाल कहीं ना कहीं वापस चलते हैं 11 की तरफ। और 11 में आप देख सकते हो बांग्लादेश के 11 में दोनों ओपनर्स भी तो हमने चर्चा कर ली। नंबर 3 कप्तान साहब लिटन दास। लिटन दास के बारे में क्या कहेंगे आप? लिटन दास एक और ऐसा खिलाड़ी जो बढ़िया काम यहाँ पर जो है करता हुआ नज़र आ सकता है, बढ़िया खेल जो है यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, और बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर करता हुआ नज़र आ सकता है। और हाल ही में जब से इनको मौका मिला है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बांग्लादेश की कप्तानी करने का, तब से थोड़ा सा तो यहाँ पर बेहतर हुए हैं, तब से थोड़ा सा तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए मुझे। तो वो मुझे यहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्टेशन है इनसे कि लिटन दास के बल्ले से रन है। हालांकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता लिटन दास को, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कमाल के प्लेयर नहीं लगते, कमाल के यहाँ पर खिलाड़ी नहीं लगते। तो वो एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा यहाँ पर बैक नहीं करता इनको। लेकिन एट द सेम टाइम देखना मज़ेदार ज़रूर होगा कि क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर जो है मैच चलने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर मैच जो है वो आगे बढ़ने वाला है, क्या लिटन के बल्ले से यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेज आ सकती है, वो भी एक बड़ा सवाल है। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, हर एक अपडेट देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। बांग्लादेश की टीम का चांस बहुत कम है, सागर भाई ने कहा था। मयंक भाई कह रहे कि आज दास 30+ रन मारेगा। देखो भाई लिटन दास एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, ईशान भाई के भी वन ऑफ फेवरेट हैं यहाँ पर लिटन दास। बट एट द सेम टाइम मुझे लिटन दास की ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी थोड़ी कम लगती है, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस वो बंदा है, जितना उसने यहाँ पर क्रिकेट खेला है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लीड फ्रॉम फ्रंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि हाँ मैं सीनियर बंदा हूँ, हाँ मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा अपनी टीम के लिए, मैं डिलीवर करूँगा अपनी टीम के लिए, और वो नहीं करते। ये मुझे यहाँ पर इनकी बैटिंग में थोड़ी सी कमी नज़र आती है। अदरवाइज़ ही इज़ ओके, बहुत ज़्यादा कमाल नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, लेकिन ठीक है, एवरेज प्लेयर मुझे लगते हैं। और इसके अलावा नंबर 4 पे एक और बढ़िया खिलाड़ी, कहीं ना कहीं बांग्लादेश का एक अंडररेटेड प्लेयर मैं कहूँगा। ज़्यादा लोग बात नहीं करते इनकी, ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते इनकी, लेकिन तौहीद रिदॉय इज़ अ नेम जो कंटिन्यूसली लगातार बांग्लादेश के लिए बढ़िया क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आया है इन अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट। यार बात करें हम यहाँ पर T20 की, बात करें हम ODI की, या फिर टेस्ट तो हालांकि बहुत ही कम खेलती है ये टीम, लेकिन फिर भी ODI और T20 में लगातार डिलीवर इन्होंने किए हैं, कुछ कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाया है, जिस कारण से मुझे पर्सनली ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया लगता है और इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर को संभालता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी नज़र ज़रूर रखिएगा, इनके ऊपर भी फोकस आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास और हो सकता है कि आपको डिलीवर भी करते हुए नज़र आए तौहीद रिदॉय। इसके अलावा नंबर 4 पे जाकिर अली। एक समय था जब इनको यहाँ पर कोई भी भाव नहीं देता था, जब इनको टीम में जो है जगह नहीं मिलती थी, और ये परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी यहाँ पर इनको टीम में जगह नहीं मिलती थी। लेकिन वही बात है कि अपनी काबिलियत और अपनी कंसिस्टेंसी को इन्होंने काफ़ी बैक किया है, और इस कारण से अब जो है इनको जगह मिल रही है और लगातार यहाँ पर टीम का हिस्सा भी है और लगातार परफॉर्मेंसेस भी अब देते हुए नज़र आते हैं। खासकर जाकिर अली की बात करें, बिग हिटिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं इनमें, विकेट कीपिंग के साथ साथ यहाँ पर जब आप नंबर 5-6 पे आके बड़े हिट लगाना जानते हो, तो मुझे लगता है कि आप अपनी टीम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो निभाते हुए नज़र आते हो। तो इसलिए मुझे पर्सनली जाकिर अली अच्छे बैटर लग रहे, बट अगर आप मुझे कहोगे कि क्या इन पर फोकस रखा जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी इनके पास ज़्यादा है, तो आई गेस कि नहीं, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो इनके पास नहीं है। बिकॉज T20 क्रिकेट में खासकर सामने जब अच्छी टीम, मतलब अच्छी टीम ठीक है हांगकांग, बट एट द सेम टाइम इंडिया जैसी टीम नहीं है, पाकिस्तान जैसी टीम नहीं है जिनकी गेंदबाजी स्ट्रांग है,
और हालांकि पाकिस्तान की क्या ही गए, लेकिन इंडिया जैसी टीम हो गई या फिर श्रीलंका की भी अभी गेंदबाजी बढ़िया हुई, अफ़गानिस्तान की गेंदबाजी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ऐसी टीम नहीं है जो आपके बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दे और फिर नीचे आके जाकिर अली रन बना दे। तो वो एक रीज़न है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंसेस जो है वो जाकिर अली से ना आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कम लग रहा है। नंबर 6 पे कौन? नंबर 6 पे आपको नज़र आएंगे इसी टीम में एक और ख़तरनाक खिलाड़ी, एक और बढ़िया प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, सैफुद्दीन। पहले गेंदबाजी भी करते थे, अब उतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते हुए नज़र आते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये ज़रूर कहोगे कि इस खिलाड़ी के पास एबिलिटी है विद बैट विद बॉल डिलीवर करने का। हालांकि विद बैट ही यहाँ पर अब ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, विद बॉल तो ज़्यादा मौका मिलता नहीं है क्योंकि ऑप्शंस की कमी नहीं है इस टीम के पास अब, तो वो एक रीज़न है। बट एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली लगता है कि सैफुद्दीन को एक्सपीरियंस के तौर पे आपने ज़रूर यहाँ पर टीम में रखा है, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इनको सर पे चढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगा, तो इस कारण से मैं ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा इन पे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, नंबर 7 पे नज़र आएंगे आपको मेहदी हसन। ये एक अच्छे ऑलराउंडर है, ये एक बढ़िया ऑलराउंडर है जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जो एक ऐसा खिलाड़ी है जो विद बैट भी आपको डिलीवर करता हुआ नज़र आता है, विद बॉल भी आपको डिलीवर करता हुआ नज़र आता है, और एक ऐसा प्लेयर जिसने हाल ही में यहाँ पर काफ़ी डिलीवर किया है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए हैं विद बैट एंड विद बॉल एज वेल। खासकर ये जब BPL खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहाँ तो ये नंबर 4-5 पे बैटिंग भी आ जाते हैं, तो काफ़ी जल्दी बैटिंग आ जाती है इनके वहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश के लिए खेलते हुए नंबर 7-8 पे ही खेलते हैं, कभी कभी तो 8 पे आते हैं क्योंकि रिशाद हुसैन को यहाँ पे प्रमोशन दे दिया जाता है। तो वो भी एक यहाँ पर अच्छे प्लेयर होने वाले हैं मेहदी हसन, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हुए नज़र आ जाएंगे और अच्छे गेंदबाज हैं। अब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेहदी हसन मिराज या फिर मेहदी हसन। ये मेहदी हसन मिराज नहीं है, ये है मेहदी हसन, सिर्फ यहाँ पर मेहदी हसन। मेहदी हसन मिराज जो है वो भी ऑलराउंडर है, बट वो थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर खेलते हैं नंबर 5-6 पे, एंड बॉलिंग भी यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। बट ये मेहदी हसन T20 क्रिकेट में मुझे लगता है कि उस मेहदी हसन से ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मिराज से ये इसलिए बेहतर है क्योंकि इनके पास हिटिंग एबिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू मिराज ज़्यादा है, जिस कारण से इनको मैं थोड़ा सा हाई रेट करता हूँ इन T20 क्रिकेट। तो ये मेरा यहाँ पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि फोकस में रखा जा सकता है रिशाद हुसैन को भी, क्योंकि बांग्लादेश के पास ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट में वो तगड़ी चीज़ नहीं है। मयंक भाई कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी दे दो। ब्रो भाई मैं इस चैनल का लिंक नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपको मयंक भाई पहले ही बताया कि ये मेरा पर्सनल चैनल है और मैं पर्सनली लाइव आ रहा हूँ अलग से, तो यहाँ पर। और वो जो है वो क्रिक क्रैक का टेलीग्राम चैनल है, तो मैं नहीं दे सकता, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उस मतलब टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक अभी नहीं दे सकता, ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो मैं अभी स्क्रैच से स्टार्ट किया है मैंने, स्टार्ट से ही, तो कोई बात नहीं। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिशाद हुसैन पे। अब रिशाद हुसैन इसलिए भी यहाँ पर टीम में इनको जगह मिल जाती है बिकॉज बांग्लादेश के पास ना लेग स्पिनर की कमी है। अब बांग्लादेश की टीम में आप क्या देखते हो कि लगातार इनकी टीम में आप देखोगे कि भाई ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, बहुत बड़े पड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप लेग स्पिनर की बात करते हो, भाई लुल्ल बटा सन्नाटा, बांग्लादेश के पास है ही नहीं लेग स्पिनर। तो इस कारण से पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिशाद हुसैन को मौका मिलने वाला है एंड बढ़िया काम कर सकता है। आपने अपना न्यू बना के, अच्छा ये कह रहे कि अपना न्यू बना के टेलीग्राम चैनल न्यू बनाऊंगा, उसमें सब्सक्राइबर नहीं होंगे अभी, तो वो एक रीज़न है। यस, मैंने सोच तो रखा है, मैंने इनफैक्ट बना भी रखा है टेलीग्राम चैनल, बट लिंक को मैंने प्रमोट नहीं किया है। बट यस यहाँ पर अच्छा आप ये कह रहे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दो। ब्रो ये भी यहाँ पर अच्छा आइडिया आपने दिया। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम का चैनल तो मैंने बना रखा है एंड लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दिया है इस वाले में, लेकिन कल से मैं यहाँ पर लिंक भी यहाँ पर ज़रूर दे दूँगा। मयंक भाई अच्छा आइडिया दिया आपने। मैंने हालांकि टेलीग्राम चैनल बना के रख लिया, उस पर मैं लिंक नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, बट यस अब मैं
यहाँ पर उस पर फोकस करूँगा। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिशाद हुसैन की, तो आपको बता दिया कि लेग स्पिनर ऑफ ब्रिग के चक्कर में यहाँ पर इनको मौका मिल जाता है और लगातार यहाँ पर रिशाद हुसैन को 11 में मौका मिल जाते हैं। बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते, हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं करते, बट फिर भी मैं यहाँ पर समझता हूँ कि इनको मौका मिल जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास लेग स्पिनर्स नहीं होते, कभी भी नहीं होते, बहुत पहले से ही। मतलब देखो ना, मेहदी हसन मिराज ऑफ ब्रेक, मेहदी हसन ऑफ ब्रेक, नशूम अहमद ऑफ ब्रेक, साकिब हुआ करते थे इनके लिए, वो भी ऑफ ब्रेक, तो सारे ही यहाँ पर ऑफ ब्रेक बॉलर ही नज़र आते हैं। तो वो एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर फोकस करते हैं लेग स्पिनर पे, और बांग्लादेश के पास लेग स्पिनर होता ही नहीं है। एकमात्र यहाँ पर रिशाद हुसैन है जिसको लेकर ये चले जा रहे हैं। बाकी एक बार चलते हैं और फिर से 11 की तरफ, जहाँ पर अब चर्चा करते हैं इनके तेज गेंदबाजी अटैक पर, जहाँ पर आपको नाम नज़र आता है तस्कीन अहमद का, एक बढ़िया गेंदबाज, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट, बिकॉज एक ऐसा गेंदबाज जिसके पास 140 के ऊपर की रफ्तार है, एक ऐसा गेंदबाज जो कंटिन्यूसली डिलीवर करता है, एक ऐसा गेंदबाज जो काबिलियत अपनी दर्शाता हुआ नज़र आता है। तो मुझे पर्सनली तौर पे यहाँ पर ये एक बढ़िया प्लेयर नज़र आते हैं। मुझे पर्सनली तौर पे एक ऐसा खिलाड़ी नज़र आता है जो डिलीवर करता हुआ नज़र आ सकता है आपको, और परफॉर्मेंसेज आपको ज़रूर यहाँ पर जो है डिलीवर करता हुआ नज़र आएगा। 2-3 विकेट आज भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पेस है ना बंदे के पास। इसके अलावा तानज़ीम हसन साकिब, ये भी एक यहाँ पर टैलेंटेड गेंदबाज जिसने काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाया है, जिसने काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए हैं जो, और बढ़िया डिलीवर भी करते हुए नज़र आए। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पर इनके पास वो एबिलिटीज़ है कि वो डिलीवर कर सकते हैं, वो काबिलियत अपनी दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं, और इनके ऊपर आप ज़रूर फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि तानज़ीम हसन साकिब भी एक अच्छा पंट पिक हो सकता है। और हांगकांग की बैटिंग चूँकि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि तानज़ीम हसन साकिब भी आपको 2-3 विकेट गुच्छे में लेते हुए नज़र आ जाएं, तो वो भी एक रीज़न है। एंड इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, एक और यहाँ पर नाम जिस पे आप फोकस करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, लेकिन उस एक्सपीरियंस को क्या डिलीवर कर पाए हैं वो एक बड़ा सवाल। नहीं, उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंसेज इनकी कंसिस्टेंसी के साथ आई नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर यहाँ पर इन पे फोकस किया जा सकता है, और ज़रूर इनको निगाहों में रखा जा सकता है, ज़रूर इन पे जो है बातचीत की जा सकती है। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी टीम की तरफ भी। हमने बात की बांग्लादेश के 11 की, लेकिन अब चलते हैं हांगकांग के भी 11 पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हांगकांग के लिए यहाँ पर आपको जिसान अली नज़र आएंगे ओपन करते हुए, अलॉन्ग विथ बाबर हयात, बाबर आजम नहीं, बाबर हयात नज़र आने वाले हैं आपको, जो ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। और पहले मुकाबले में भी बाबर के बल्ले से तो थोड़े से रन्स निकले थे, तो आप इनसे ज़रूर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये थोड़ा सा डिलीवर करे, ये थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएँ। अदरवाइज़ इस टीम में यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाम ज़रूर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके पास काबिलियत है, जो यहाँ पर डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा, और इस बात को का भी इल्म आपको रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस बैटिंग यूनिट में वो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी आपको नज़र आती है। बहरहाल सागर भाई कह रहे चंदन भाई गेस्ट आया है, इस वजह से माफ़ी चाहो। कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल आप गेस्ट को बिल्कुल अटेंड कीजिए और आराम से यहाँ पर जो है फिर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए और लगातार बने रहने के लिए। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पर दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हर एक जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ होगा कनेक्शन, बट मे बी यहाँ पर वो अब ठीक हो गया होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार यहाँ पर बने रहने के लिए। एक साथ मिलकर लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल हम हांगकांग के 11 की बात कर रहे थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, जो पहला मुकाबला था वहाँ भी बाबर हयात ने जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रयास ज़रूर किया था कि उनके यहाँ पर जो है बल्ले से थोड़े से रन निकले और थोड़ा सा संभालते हुए नज़र आए थे अपनी टीम को। नंबर 3 पे हालांकि वो खेले थे, लेकिन ओपन कर जाते हैं मोस्टली। 43 गेंदों में 39 रनों की पारी आई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे 3 छक्के लगाए थे बाबर हयात ने। तो नज़र रखिएगा बाबर हयात पे। अंशुमन रथ ओपन करते हुए नज़र आए थे इन द लास्ट गेम, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन एक
टेक्निकली साउंड बैटर है, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको मे बी डिलीवर भी करता हुआ नज़र आ सकता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप फोकस में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास और उस काबिलियत को ये दर्शाता हुआ भी नज़र आ जाएगा। तो ज़रूर यहाँ पर जो है फोकस में रखिएगा इनको और ये आपको डिलीवर भी करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इनके पास काबिलियत है। जिशान अली एक अच्छे पंट पिक हो सकते हैं। लिटन दास और जिशान अली आपको विकेट कीपर के तौर पर नज़र आते, दोनों अपनी टीम के लिए। जैसे कि जिशान अली आपको हांगकॉन्ग के विकेट कीपर नज़र आएंगे और उधर आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नज़र आएंगे लिटन दास। मयंक भाई कह रहे हैं कि डॉन भाई सब लोग टीम रहे हैं टेलीग्राम पर और आप भी प्रमोट कर रहे हैं उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन वही बात है ना कि भाई मतलब फेयर तरीके से मैं यहाँ पर जो है चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहता हूँ और निकलते हैं और क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं। बाकी अभी इनकी 11 की हम बात कर रहे थे, हांगकॉन्ग के 11 की, जहाँ पर हमने बात की बाबर हयात के बारे में, हमने बात की अंशुमन रथ के बारे में। नंबर 4 पे नज़र आए थे पिछले मुकाबले में कलान, यहाँ पे जो 4 रन बनाकर आउट होते, इनफैक्ट 5 पे आए थे वो। नज़ाकत को थोड़ा सा प्रमोशन मिला था, 4 पे आए थे, हालांकि वो भी 0 पे आउट हो गए थे रनआउट के रूप में। तो ये यहाँ पर इनकी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस का जो कमी, या फिर आप ये कह सकते हो कि बड़े लेवल पे जब आप खेलते हैं तो थोड़ा सा आपके जहन में यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर चली हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और इस कारण से यहाँ पर दिक्कतें और परेशानियाँ जो हैं यहाँ पर इनके लिए आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं वही कहना चाहूँगा कि भाई डिलीवर करना पड़ेगा आपको, इस बात को समझना पड़ेगा कि आप एक यहाँ पर अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपको अच्छा मौका मिला है अच्छे टूर्नामेंट में अपने आप को डिलीवर करने का, अपने परफॉर्मेंसेस को डिलीवर करने का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। बाकी देखते हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर गेम जो है चलने वाला है। आप सब भी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पर दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट जो है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रीम में थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन लेट्स होप कि मैं जल्दी से इसको फिक्स कर पाऊँ और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच नहीं रही होगी और स्ट्रीम जो है वो काफ़ी स्मूथली चल नहीं रहा है, मुझे बैकएंड पे शो कर रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इस स्ट्रीम को ऑफ़ कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, एंड फिर मुलाकात होगी जल्दी ही अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।